जी दोस्तों, तो लीजिए, नीतीश की जेडीयू में दो फाड़। कौन बना साहिब का एजेंट? ललन सिंह के बदले सुर। आरसीपी सिंह की जेडीयू में नो एंट्री, दरवाजा हो गया बंद। आपको बताएंगे ललन सिंह कैसे नीतीश एक तरह से उनकी विचारधारा से क्या अलग बह रहे, चल रहे, और कौन बना जेडीयू में साहिब का एजेंट, आपको बताएंगे पूरी खबर। दोस्तों, आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुराने जख्म कुरेदे जा रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ एक नेता की वापसी का नहीं है, सवाल है नीतीश कुमार की राजनीति की साख का, उनके फैसलों की विश्वसनीयता का, और नीतीश की पार्टी के भविष्य का, जो कभी सुशासन का दावा करती थी और आज अंदरूनी कला, आज अहंकार, अवसरवाद का शिकार हो चुकी है। दरअसल आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी, यह सवाल बीते कुछ दिनों से बिहार की सियासत में आग की तरह फैल रहा था, लेकिन दोस्तों अब ललन सिंह के एक बयान ने उस आग पर एक तरह से घी डाल दिया है, पेट्रोल डाल दिया है। ललन सिंह का साफ कहना कि साहब, उनको क्यों पार्टी में आना जिन्होंने पार्टी की मटिया जो है पलीत कर दी है, लुटिया डुबा दी है। यानी आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है, नो एंट्री। दोस्तों, आरसीपी सिंह वही नेता जो कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद आईएएस अफसर, उत्तर प्रदेश नौकरी छोड़ी, इधर नीतीश के साथ 25 साल की सियासी यात्रा, लेकिन आज वही आरसीपी सिंह जेडीयू के लिए अछूत घोषित कर दिए गए हैं। जेडीयू के लिए मुसीबत और जेडीयू की स्थिति पिछले चुनाव में जो हुई, आरसीपी सिंह उसके जिम्मेदार। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये वो कह रहा है जो शाह साहब का बेहद करीबी है। दोस्तों, 2020 में जेडीयू की स्थिति 72 से 43 क्यों हुई, इसकी वजह आप जानते हैं। इसकी वजह भारतीय जनता पार्टी स्लीपर सेल उनके, जिसने नीतीश के कद को घटाने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। जेडीयू में आरसीपी सिंह की जगह नहीं है। 72 सीटों में से 42 सीटों पर पार्टी को कौन लेकर आया, सबको पता है। 42 से 85 तक पार्टी को कार्यकर्ताओं और जनता ने पहुंचाया है। दोस्तों, ललन सिंह का यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह नीतीश कुमार के उस पूरे दौर पर सवाल है जब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। याद करिए आप 2015 महागठबंधन की ऐतिहासिक जीत, 2019 के बाद लगातार गिरती सियासी जमीन, 2020 में जेडीयू का 72 से 43 सीटों पर सिमटना। अगर आरसीपी सिंह की वजह से पार्टी हीरो से जीरो बनी, हारी, तो फिर नीतीश कुमार उस वक्त क्या कर रहे थे? फैसले किसके थे? टिकट किसने बांटे थे? गठबंधन किसने बदले थे? सवाल तो साहिब से होना चाहिए, नीतीश बाबू से। दोस्तों, यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस आरसीपी सिंह को आज नो एंट्री कहा जा रहा है, कोई जगह नहीं है साहब, पार्टी डुबाई आपने, आपके आने की गुंजाइश खत्म। जो सवाल, वो जो ये एक आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर जो सवाल तैर रहा है बिहार की हवा में, नीतीश के बेहद जो खास हैं ललन सिंह, जो कि दिल्ली के भी खास हैं। कहा जाता है कि नीतीश की आपसी जो बातचीत होती है, अब बीच में दोस्तों एक खबर भी थी कि शाह साहब नीतीश की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ हैं जो पहुंचाते हैं उन तक, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान चल रहा है। और वो केंद्रीय मंत्री कथित तौर पर जो आरोप लगे कि साहब ललन सिंह, वो चूंकि जब मोहभंग होता है बीजेपी से तो यही संभालते हैं, दिल्ली के बीच पटना के पुल के बीच का काम यही साहब करते हैं। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि वही आरसीपी सिंह कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को अभिभावक बता रहे थे, और तभी से यह कयास लगा कि आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आ रहे हैं। नीतीश के भरोसेमंद हैं, बहुत पुराने साथी हैं, नीतीश उन्हें कभी मना भी नहीं करेंगे। लेकिन ललन सिंह जो कह रहे हैं, ललन सिंह का जो आज का बयान है वो ऐसा है कि या तो नीतीश की साइडलाइन से अलग बयान है, या नीतीश का पैगाम ललन सिंह पहुंचा रहे हैं, या दिल्ली वाले कुछ कह रहे हैं, ललन सिंह कुछ कर रहे हैं, नीतीश इधर कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में आरसीपी सिंह ने कहा था, मैं कभी नीतीश कुमार से दूर नहीं हुआ,
हमारे रिश्ते राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत हैं। नीतीश कुमार मेरे अभिभावक हैं, हम 25 साल से साथ हैं, मैं उनसे कभी दूर नहीं रहा, वो मेरे बेहद करीब हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह एक ही लाइन पर है, या नीतीश ललन सिंह को पैगाम दे रहे हैं कि पहुंचवा दो, हम मना नहीं कर पाएंगे, या ललन सिंह अपने पुराने विवाद का बदला ले रहे हैं, या जेडीयू अब 2 पावर सेंटर में बट चुकी है, क्या बीजेपी की चाल कामयाब हो रही है? दोस्तों, यही है नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना। जो नेता आज अपने ही सबसे करीबी सहयोगी को राजनीतिक अपराधी की तरह पेश कर रहा है, वही नेता कल तक उसे दिल्ली भेज रहा था, राज्यसभा दे रहा था, केंद्रीय मंत्री बन रहा था, और जब सत्ता हाथ से फिसली तो सारा दोष एक आदमी के लिए मढ़ दिया गया। यही मॉडल बीजेपी में भी दिखता है, पहले इस्तेमाल, फिर साइडलाइन, फिर बदनाम। दोस्तों, आरसीपी सिंह नीतीश कुमार का ये रिश्ता आरसीपी सिंह से बहुत पुराना है। आरसीपी सिंह दरअसल उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस रहे, और जब नीतीश केंद्र में रेल मंत्री थे तब भी आरसीपी सिंह उनके साथी थे। आरसीपी सिंह मोदी सरकार के पहले फेज में मंत्री भी रहे, उस वक्त राज्यसभा से चुने गए, लेकिन जब राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ तो उनका पार्टी के साथ विवाद हुआ, मनमुटाव हुआ, जिसके बाद वो पार्टी से बाहर निकाले गए, उनका मंत्री पद भी चला गया। फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन यहां लंबी पारी नहीं खेल पाए। आरसीपी सिंह बीजेपी में जिस तरीके का उन्हें वो ओहदा चाहते थे वो मिला नहीं उन्हें। फिर उन्होंने आखिरकार जन सुराज, जो कि बिहार बदलने का सपना दिखा रही थी, उसको उन्होंने दामन थाम लिया, प्रशांत किशोर का साथ पकड़ लिया। हालांकि इस बीच उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, पूरे बिहार में यात्रा भी की, लेकिन कोई खास फायदा नहीं मिला। दोस्तों, अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार यात्रा पे हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, इस बार मिली जो जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत, उससे अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी मजबूती, अपनी उपस्थिति, मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, और इसको लेकर एक बैठक कार्यकारिणी की दिल्ली में होने वाली है। इससे पहले दिल्ली में ही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब कहा जा रहा है कि इस साल होने वाली बैठक में पार्टी को एक तरह से तैयार किया जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मार्च में दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पार्टी का पूरा ढांचा जिसमें बदल सकता है, और यही है नीतीश कुमार की पारिवारिक पैच। और दोस्तों, यही नीतीश कुमार की पारिवारिक और राजनीति की चर्चा भी तेज होती जा रही है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार अब अपने भरोसेमंद लोगों को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम निशांत कुमार का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो 12 नेता जेडीयू ने जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी यानी अपने विरोधियों का साथ दिया पार्टी के खिलाफ जाकर, लेकिन अब नीतीश उन्हें पहचानने लगे हैं। वो जो पार्टी में बैठे स्लीपर सेल हैं दूसरे दलों के, विरोधियों के, उसे हटाने लगे हैं और संगठन को एक बार फिर मजबूत करने लगे हैं। जहां बीजेपी चाहती थी नीतीश का तो अब हो गया, अब हमें मौका मिलेगा, लेकिन नीतीश कड़ा और बड़ा संदेश दे रहे हैं, मन तो डोल ही रहा है। वहीं निशांत कुमार जो अब तक राजनीति से दूर हैं अभी, लेकिन अब उत्तराधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी एक तरह से यह भी सवाल कि जो लालू यादव की राजनीति पर हमला करते हुए शुरू हुए थे, आज वही राजनीति परिवारवाद के उसी रास्ते पे खड़ी है। अगर निशांत आते हैं तो एक ये भी सवाल उठेगा। और दोस्तों, यहीं से बीजेपी का असली चेहरा भी सामने आता है। बीजेपी जो खुद को परिवारवाद विरोधी बताती है, आज नीतीश कुमार के हर फैसलों पे चुप्पी, खुद आज बन बैठाए बैठी है, पद दिए बैठी है, वहां सब खत्म हो गया। और जब आरसीपी सिंह को निकाला गया, बीजेपी चुप। जब जेडीयू टूटी, बीजेपी खुश। जब सत्ता का खेल चला, बीजेपी साथ। यानी बीजेपी के लिए ना सिद्धांत मायने रखता है, ना नैतिकता मायने रखती है, सिर्फ सत्ता मायने रखती है। समझ तो यही आया है। दोस्तों, आज आरसीपी सिंह बाहर हैं, कल कोई और होगा। आज ललन सिंह बोल रहे हैं, कल कोई और बोलेगा। लेकिन सच्चाई है कि जेडीयू अब राजनीति नहीं बल्कि प्रबंधन बन चुकी है। नीतीश कुमार अब नेता नहीं, नियंत्रक बन चुके हैं, और बीजेपी इस पूरी लड़ाई का मुख्य दर्शक बनी बैठी है, या ये कह लीजिए सबसे बड़ी खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश चाणक्य जो कहे जाते हैं राजनीति के, होने तो देंगे नहीं। दोस्तों, अब जब आरसीपी सिंह की वापसी की बात हो रही है,
तो उनके पुराने झगड़े की भी चर्चा हम अभी देखिए खुलकर ललन सिंह क्या कह रहे हैं। ये वही पुराने दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब आरसीपी सिंह मंत्री बनाए जा रहे थे, तब ललन सिंह से वो आमने सामने हो गए थे। दरअसल उस वक्त कहा जा रहा था कि जेडीयू के कोटे से 2 मंत्री बनाए जाएंगे। तब आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वो मंत्री बन गए और ललन सिंह नहीं बन पाए। लेकिन फिर पार्टी की कमान ललन सिंह के हाथों में आई और फिर जिस तरह से आरसीपी सिंह पार्टी से साइडलाइन हुए थे ये आप सभी ने देखा है, आप जानते हैं। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार फिर से पार्टी को रिस्ट्रक्चर करते हुए नजर आ रहे हैं और वापस आरसीपी सिंह जेडीयू के अंदर आने की जो चर्चाएं हैं, जेडीयू के अंदर कोई कमान देने वाली बात है, तो ये तय मान के चलिए कि और फ्रंट पर भी झगड़ा शुरू होगा, जो कि हो चुका है। आरसीपी सिंह की जेडीयू में नो एंट्री, नीतीश चाहते हैं पार्टी को रिस्ट्रक्चर करना, उन्हें अपने भरोसेमंद को जिम्मेदारी देना अपने बेटे को लाते हुए। यानी नीतीश जानते हैं कि दल में ही कुछ ऐसे हैं जो दिल्ली तक पैगाम देते हैं और यानी अपने ही में रह के उनका दिल कहीं और लगा रहता है। नीतीश पहचान चुके हैं और अब लाना चाहते हैं, तो ललन सिंह कटाक्ष कर रहे हैं। ललन सिंह क्या कहें, 72 से 42 सीट पहुंचाने वाले को जेडीयू में गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है। ये पुराने जख्मों को कुरेदा ललन सिंह ने पार्टी का दरवाजा बंद करके। तो क्या ये नीतीश का पैगाम था या ललन सिंह की अपनी विचारधारा थी? जो नीतीश जहां अगर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, पहचान के एक्शन लेना चाहते हैं, पार्टी में बैठे स्लीपर सेल दूसरे दल के जो हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, तो क्या ललन सिंह रुकावट बन रहे हैं? और यहीं से कहानी बदलती है और कुछ अलग संकेत देती है। लेकिन तय ये होगा आरसीपी सिंह के अगले बयान पर। जेडीयू की कार्यकारिणी बैठक जो मार्च के महीने में दिल्ली में होने वाली है, जिसमें कई सवाल का जवाब मिलेगा। ललन सिंह ये विवाद कि आखिर नीतीश ने अगर जिम्मेदारी दी आरसीपी सिंह को, अगर ले लिया अपनी तरफ पुराने साथी को, अपने पुराने भरोसेमंद को, तो ललन सिंह का बयान अधूरा रह जाएगा। पार्टी 2 फाड़ में होगी, अलग अलग दावे होंगे, अलग अलग विचारधाराएं होंगी और दिल्ली वाला खेल भी सामने आएगा। इधर निशांत की एंट्री भी संभवतः हो ही जाएगी। एक बैठक कई सवाल। खबर पे आपकी राय क्या है, बताइएगा आप जरूर।